शांति। एक बार सभी फिर से बोलेंगे ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। सबसे पहला सहयोग तो हम स्वयं के परिवर्तन से देते हैं और फिर विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में हम बाबा के साथी हैं। हम विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हैं, बेहद के सेवाधारी हैं। तो सोच सकते हैं कि विश्व कल्याणकारी बाबा क्यों कहता है? हम तो अपने स्थान पर रहते हैं, वहां ही सेवा करते हैं, तो विश्व कल्याणकारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। विश्व कल्याणकारी भी हैं, क्योंकि बाबा ने हमें जो सेवा की विधियां बताई हैं, उन सेवा की विधियों में जो मनसा सेवा है वो हमें विश्व कल्याणकारी बनाती है। हम किसी भी स्थान पर रहते हुए विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। हम तन, मन, धन और संबंध संपर्क से या मनसा वाचा कर्मणा बाबा कहता है, इस तरह से बाबा की सेवा में सहयोग देते हैं। तो तन से हम सभी यज्ञ सेवा करते हैं, यथाशक्ति, समय प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण, चाहे वो मधुबन महायज्ञ में, चाहे सेवा केंद्र भी बाबा के यज्ञ कुंड हैं, वहां भी जब कार्यक्रम होते हैं तो हम सभी उन सेवाओं में सहयोगी बनते हैं। लेकिन वो हद की सेवा है। एक स्थान में जिन आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं उनकी ही सेवा होती है। धन से भी हम यथाशक्ति सहयोगी बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम भविष्य के लिए अपना भाग्य जमा करते हैं। जो भी हम धन से सेवा करते हैं, ईश्वरीय कार्य में मदद करते हैं, तो न सिर्फ मदद करते हैं लेकिन अपना हम भविष्य भी जमा करते हैं। लेकिन जो मन की सेवा है वो सूक्ष्म सेवा है। शुभ संकल्प से, शुभ भावना से, शुभ कामना से सेवा करना है। संकल्प भले ही सूक्ष्म है लेकिन शक्तिशाली है। जैसे हम देखते हैं आज साइंस के साधन जितने सूक्ष्म होते जाते हैं उतनी उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। चाहे जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं, आज हम फोन को ही देख लें, हमारा मोबाइल फोन कितना छोटा है पहले के फोन के मुकाबले में, लेकिन कितनी सुविधाएं एक फोन में है। सिर्फ वो फोन ही नहीं है, लेकिन आप उससे मैसेज का आदान प्रदान भी कर सकते हो। बाबा ने इस बार जो पहली मुरली चलाई उसमें विशेष क्या इशारा दिया? वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना है। वाणी से जो आत्माएं परिवर्तन नहीं होती हैं, जिनको आप मुख से शिक्षा देते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है, जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाणी से
वो उनको नहीं समझ में आता, उनको भी आप अपनी शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति, वो इतनी पावरफुल है कि वो परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अगर मेरी ही वृत्ति बदल जाती है तो फिर हम उन आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते। बाहर से वाणी के द्वारा हम कितना भी अच्छा ज्ञान सुना लें, लेकिन उसके पहले मेरी वृत्ति शुद्ध और श्रेष्ठ होनी चाहिए। सदा रहम की भावना, कल्याण की भावना वाली, श्रेष्ठ भावना वाली होनी चाहिए। तो ये सूक्ष्म चेकिंग हमारी स्वयं की चाहिए, तब हमारे मन की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंच सकती है और उन्हें परिवर्तन का अनुभव करा सकती है, सफलता का अनुभव करा सकती है। लेकिन समय प्रति समय हमारे मन की शक्ति हम स्वयं ही कमजोर कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिस बल्ब की जितनी पावर होती है उतनी ही दूर तक उसकी रोशनी फैलती है, या उतनी ही पावरफुल उसकी रोशनी होती है। आज देखो सूर्य आसमान में कितनी दूरी पर चमकता है, लेकिन पूरे विश्व को प्रकाश दे सकता है। इतनी पावरफुल उसकी रोशनी है, इतनी पावरफुल उसकी किरणें हैं। लेकिन एक 100 वाट का बल्ब जलता है, उसके सामने 1000 वाट का बल्ब जलता है, और एक 0 वाट का बल्ब भी चलता है। फर्क होता है ना, सभी रोशनी में फर्क होता है। तो मेरे मन की पावर का वॉट कितना है, कहां तक मेरे मन की शक्ति पहुंच सकती है, क्या मैंने अपनी मनसा को इतना शक्तिशाली बनाया है? तो हम अगर अपने मन को सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी उलझनों में बिजी रखते हैं, मन को साधारण बातों में ही लगाए रखते हैं। हाँ, मन में कितने प्रकार के संकल्प उठते हैं हम सब जानते हैं। रोज के कामों के लिए भी हम कितने संकल्प करते हैं। फिर वेस्ट थॉट्स कितने चलते हैं, व्यर्थ संकल्प। साधारण संकल्प तो होते ही हैं, कोई परिस्थिति आ गई, कोई बात आ गई जो तो आनी ही है, क्योंकि रहते ही हम संसार में हैं और हमारे सामने परिस्थितियां ना आए, समस्या ना आए, संभव ही नहीं है। क्यों क्या में चला जाता है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। व्यर्थ संकल्पों की क्यू में चले गए, विस्तार में चले गए, बातों के ही विस्तार में चले गए। तो ये सब हमारे मन की शक्ति को कम करते हैं। फिर यहां तक भी छोड़ो, कई बार नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं। व्यर्थ तक तो ठीक है कि ज्यादा शक्ति नहीं जाती, लेकिन अगर मन में विकारों के संकल्प आ गए तो कई गुना मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो विचार तो विष की तरह हैं। मन में काम विकार से संबंधित विचार चले, या किसी के प्रति क्रोध की भावना, बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना के विचार चल गए, लगाव झुकाव के विचार चल गए, तो पूरी तरह से मन की शक्ति लीकेज हो जाती है। बाबा उसको लीकेज कहता है कि आप योग लगा करके मन को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर किसी पात्र को हम भर रहे हैं और उसके पैंदे में छेद है, तले में छेद है, तो क्या होगा? जितना भरेगा उतना ही निकल जाएगा। तो कहीं हम भी ऐसे तो नहीं कर लेते सारे दिन में, सुबह अमृत वेले उठ करके हम बाबा से शक्तियां भरते तो हैं, लेकिन फिर सारा दिन मन इन्हीं बातों में अगर उलझा रहता है तो क्या किया? सारी शक्तियों को बहा दिया। फिर हम मनसा शक्ति का सेवा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि मनसा सेवा सुनने में बहुत सहज लगती है,
सबसे सहज सेवा है, आराम से किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना करो, आत्मा की सेवा भी होती है और हमारा भी सफल होता है। बाबा कहता है कोई भी सेवा करो उसके 100 मार्क्स हैं। आपने मनसा किया, वाचा किया, कर्मणा किया, जो भी सेवा किया, सबसे आसान सेवा कर्मणा सेवा है। कर्मेंद्रियों को कर्म में लगाना वो हमें जन्मों का अभ्यास है, वो हम सहज कर लेते हैं। कोई भी काम में लगा लो अपने आप को, वो तो दुनिया में भी लोग करते हैं। बिना काम के तो इंसान रह ही नहीं सकता है, कर्म कुछ तो करना ही है, वो सबसे सहज होता है। फिर वाचा सेवा उससे थोड़ी सी मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए। ज्ञान भी किस तरह से सुनाना है, नब्ज देखकर सुनाना है, उस आत्मा की आवश्यकता क्या है, उस समय उसको कौन सी पॉइंट चाहिए, ये सारी बातों का थोड़ा अभ्यास। बाबा की बातों को हमें किस तरह से उन आत्माओं को पहुंचाना है कि उन्हें वो बात सही तरीके से समझ में आए। लेकिन थोड़े अभ्यास के बाद वाचा सेवा भी आसान हो जाती है। लेकिन मनसा सेवा, क्योंकि मन सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म मन को एकाग्र करके एकांत में साइलेंस पावर को बढ़ाते हुए उसकी शक्तियों का सही विधि से प्रयोग करना, उसके लिए सचमुच बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जिसके लिए बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास होगा तब ही अंत में हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। बहुत हलचल पैदा करने वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में होंगी, लेकिन जितनी हलचल हो उतना ही मन एक के अंत में चला जाए। एक बाबा की याद में बुद्धि सहज एकाग्र हो जाए। जैसे सागर में दिखाते ना, सागर में बहुत हलचल होती है, बहुत लहरें सतह पर उठती रहती हैं, लेकिन जितना ही सतह पर लहरें होती हैं उतना ही वो तले में बिल्कुल शांत होता है। ऐसे ही संसार की बाहर की बातों की, परिस्थितियों की कितनी भी हलचल हमारे जीवन में होगी। कभी हो सकता है व्यापार की समस्या हो, कभी परिवार की समस्या हो, कभी बच्चों की समस्या हो, कभी धन की समस्या हो, प्रवृत्ति में रहते हैं। ये सारी बातों की हलचल कुछ ना कुछ हो सकती है। लेकिन साइलेंस की शक्ति का अभ्यास का अर्थ क्या है कि मैं जब चाहूं, जिस समय चाहूं, 1 सेकंड में मेरा मन एक के अंत में चला जाए। यानी ज्ञान सागर के तले में जाने की शक्ति मुझे हो, और जैसे ही मन ज्ञान सागर के तले में चला जाता है बिल्कुल शांत हो जाए। और दूसरी बात बाबा कहता है इसके लिए, सदा अपने आप को ट्रस्टी समझो। कभी भी ये नहीं समझो कि ये मेरा है। बातें आती हैं, बातों की हलचल है, मन अशांत होने की मार्जिन है, लेकिन सब किसका है? तेरा है। जैसे ही तेरा कहा, सारी परेशानी बाबा को दे दी, सारी चिंता उसको दे दी, हम क्या हो गए? हल्के हो गए। तो ट्रस्टी है माना रियल में ट्रस्टी समझना है। ट्रस्टी समझ करके ही कार्य व्यवहार करना है, गृहस्थी नहीं समझना है। कभी भी अपने आप को गृहस्थी समझेंगे, जहां मेरापन आया, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, क्या मेरे ही भाग्य में ये सब उतार चढ़ाव लिखे हैं। कभी भी परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अनेक प्रश्न, जैसे कहा ना, मन उसमें चला जाएगा। लेकिन बाबा ये सब आपका है, आप जानो जैसे आपको करना है। और बाबा ने फिर क्या कहा? सब अच्छे ते अच्छा है और अच्छा हुआ ही पड़ा है।
अभी गीता की बात सुन रहे थे ना हम, तो गीता क्या कहती है, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। संगम युग कल्याणकारी है। कोई भी परिस्थिति में अकल्याण हो ही नहीं सकता है। तो हमें हमेशा कल्याण का बिंदु लगा देना है। सारे हिसाब किताब हमें यहीं पूरे करने हैं, सारे कर्ज हमें यहीं समाप्त करने हैं। तो ये मेरा कर्ज चुकतू हो गया, आत्मा हल्की हो गई, आत्मा कर्मातीत स्थिति की तरफ बढ़ रही है। तो मन जैसे ही किन्हीं भी परिस्थितियों में विस्तार में जाने लगता है, अशांत होता है, परेशान होता है, तो बाबा ने हमें कहा है हमें फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। उसके लिए हमें ज्ञान की पॉइंट्स यूज करना है, और वो हमें रोज की मुरली से मिलती है। अगर हम रोज बाबा की मुरली एकाग्रता से सुनते हैं तो हमारे हर रोज की समस्याओं का हल और शक्ति, आत्मा को से शक्ति भी मिल जाती है, और समर्थ संकल्पों का खजाना भी हमें मिलता है। और इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें विचार सागर मंथन करना है। लेकिन अगर हम मुरली सुनते हैं, सुनते जरूर हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का नियम है। मुरली सुन ली, उसका रस अनुभव किया, खुशी भी हुई, लेकिन जैसे ही सेंटर से बाहर निकले मुरली वहीं रह गई। फिर सारा दिन में हमें कुछ भी याद नहीं है कि बाबा ने क्या कहा। और हम समस्याओं को हैंडल करते हैं अपने वही पुराने संस्कारों और विचारों से, जो मेरे अनेक जन्मों से बने हुए हैं, और फिर हमें वो शक्ति तो अनुभव होती ही नहीं है। तो क्या परिणाम मिलता है? रोज योग तो करते हैं, रोज मुरली तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी विघ्न तो समाप्त नहीं होते। बाबा से ही हम फरियाद करना शुरू कर देते हैं, बाबा से ही कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। और कारण क्या है? जो मुरली जिस विधि से हमें सुननी चाहिए, जिस विधि से उसका प्रयोग करना चाहिए, वो हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं जो बाबा ने हमें दिए हैं। माया जीत बनने के लिए हमें उसे ही प्रयोग करना है। वो अस्त्र शस्त्र अगर हम प्रयोग नहीं कर रहे, उसका अभ्यास नहीं कर रहे, तो समय पर वो कार्य नहीं करेगा। मानो आप समझते हैं मुझे ड्रामा का फुल स्टॉप लगा देना है, यहाँ पर कल्याण का बिंदु लगा देना है। याद भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मन उस परिस्थिति से पार नहीं हो पा रहा है, वो बिंदु नहीं लग रहा है मुझसे। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने उसका अभ्यास नहीं किया है। दुनिया में भी अगर कोई किसी कार्य में कुशलता चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के भौतिक जीवन में भी सफलता नहीं मिलती है। आज देखो, एक खिलाड़ी है, अगर वो मेडल लेना चाहता है अपने खेल में, तो हर दिन वो खेलता है। कितने घंटे वो अपने खेल, हालांकि खेल ही है, खेल तो मनोरंजन का साधन है, लेकिन फिर भी अगर उसको गोल्ड मेडल लेना है तो रोज कितने घंटे उस खेल का वो अभ्यास करता है। तब जब फाइनल होता है तो फिर उसको जीत होती है, उसे मेडल मिलता है। अगर अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी वो मेडल नहीं जीत सकता। तो हमें तो माया जीत बनना है। कितना बड़ा मेडल, विश्व के राज्य का अधिकार का बाबा हमें देने वाला है। विजयी रत्न है हम, बाबा के बच्चे, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो क्या बिना अभ्यास के विजयी हो जाएंगे?
तो रोज हमें अटेंशन दे करके अपने उन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को मजबूत बनाना है, उन्हें अपना बनाना है। वो हमारे स्वरूप में हो, हमारे जीवन व्यवहार में आ जाए। बिना अभ्यास के नहीं आएगा। तो समर्थ संकल्पों का खजाना जो हमें मुरली से मिलता है, जितना जितना वो बढ़ता जाएगा, हमारा मन शक्तिशाली होता जाएगा। और ऐसे मन से जब हम सेवा करेंगे, मनसा सेवा करेंगे, तो उसके परिणाम हमें तुरंत प्राप्त होंगे। जिस भी आत्मा के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना करेंगे, बाबा कहता है आपकी ये शुभ भावना साधारण नहीं है, ये सदा काल का फल प्राप्त कराने वाली है। दुनिया में भी गुड विशेस देते हैं, दुनिया में भी ये परंपरा होती है, कोई अच्छा उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो लोग अपने जो मित्र संबंधी हैं उनको शुभकामनाएं भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, गुड विशेस देते हैं। लेकिन वो अल्पकाल के लिए होती है, उसी दिन के लिए उन्होंने वो शुभ भावना दे दी। लेकिन जो ब्राह्मणों की शुभ भावना है, वो जन्म जन्मांतर का आत्मा का भाग्य बनाने वाली है। 21 जन्मों के लिए उसे बाबा के वर्षे का अधिकारी बना सकती है। इतनी श्रेष्ठ और ऊंची भावना है, अगर उसको हम सही विधि पूर्वक प्रयोग करते हैं। और जो हम दूसरों के प्रति भावनाएं रखते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, कैसे बाबा ने कहा वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा और एक व्यापारी दोनों आपस में अच्छे संबंध में थे। रोज तो नहीं मिलते थे, लेकिन काफी उनका आपस में आना जाना मिलना था। और वो व्यापारी चंदन का व्यापारी था, चंदन की लकड़ी बेचता था। बहुत समय से उसकी लकड़ी नहीं बिक रही थी और उसको व्यापार में घाटा होने लगा। तो अब उसका विचार चलने लगा कि अगर मेरी लकड़ी नहीं बिकी तो फिर मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, किसी भी तरह से मेरी ये चंदन की लकड़ी जरूर बिकनी चाहिए। तो वो ग्राहक देख रहा था, पर एक दिन जब उसने राजा को देखा तो उसके मन में अचानक ये ख्याल आया कि अगर ये राजा की मृत्यु हो जाए तो इसके अंतिम संस्कार के लिए तो चंदन की लकड़ी ही यूज होगी, तो मेरी बहुत सारी चंदन की लकड़ी प्रयोग हो जाएगी। अब ये तो विचार आया उसके मन में, और राजा के साथ ही वो जब मिल रहा था उस समय उसके मन में वो विचार आया, तो उसकी वृत्ति बदल गई राजा के प्रति। तो वाणी से भी सूक्ष्म हमारा संकल्प और वाइब्रेशन होता है ना, वो पहले पहुंच जाता है। अब राजा ने जब उसको अनुभव किया तो उसके मन में भी उसके प्रति ऐसा ही विचार आने लगा। अब उसकी भी वृत्ति बदल गई कि ये व्यापारी है, इसका कोई वारिस तो है नहीं, चंदन का व्यापारी है, इसके पास बहुत धन होगा, अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो राजकोष में बहुत धन आ जाएगा। अब दोनों ने ही एक दूसरे के मृत्यु की बात को सोचना शुरू कर दिया। अब जब भी व्यापारी राजा को देखता था उसके मन में यही ख्याल आता था, लेकिन ये तो उसको समझ थी कि ये विचार मेरा बुरा विचार है, ये विचार अच्छा विचार नहीं है, और वो उसके कारण आ रहा था क्योंकि उसको व्यापार में हानि हो रही थी। तो जब उसका मन अशांत होने लगा इस बात को लेकर के कि मैं अपने राजा के प्रति कैसा सोचता हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं राजा से जाकर माफी मांग लेता हूं। तो एक दिन वो अपने मन में दृढ़ संकल्प करके गया राजा को मिलने के लिए, और फिर राजा को उसने सच बात बताई अपने मन की कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे मन में आपके प्रति इतना बुरा विचार आया कारण कि मेरी चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही थी। तो राजा ने कहा कि
आप मेरे से क्षमा मांगते हो, मुझे भी आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा ठीक ऐसा ही विचार मेरे मन में भी आया आपके लिए, कि आपकी मृत्यु हो तो आपका धन राजकोष में आ जाए, तो आप मुझे भी माफ कर दो। फिर जब दोनों का मन साफ हो गया तो राजा ने कहा कि ठीक है, आपकी चंदन की लकड़ी है और मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपका वो सफल हो। तो मैं आपकी चंदन की लकड़ी खरीद करके, राज्य में एक जमीन है, वहां जमीन पर एक सुंदर हम मंदिर बनाएंगे, और वो भव्य मंदिर जब प्रजा आएगी उस मंदिर में, तो वो जो भी पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, उससे दुआएं भी मिलेंगी और धन भी राजकोष में आएगा। तो इस तरह से लकड़ी भी सफल होगी और वो जमीन जो ऐसे ही पड़ी है वो भी सफल होगी। तो राजा ने इस तरह से उसको उसकी लकड़ी का दाम दे करके और वहां एक मंदिर बना दिया। तो दोनों की भावनाएं परिवर्तन होने से वो शुभ भी हुआ और उनको सफलता भी हुई। तो यही बाबा कहता है कि यदि मेरे मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं हैं तो वही उसको पहुंचती हैं, और यदि मेरे मन में शुभ भावना है, फिर चाहे वो आत्मा हमारे प्रति बुरा भाव भी रखे, लेकिन हमारी शुभ भावना उसकी बुरी भावना को भी परिवर्तन कर सकती है। हो सकता है उसमें कभी थोड़ा समय लगे, हमें उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होता है, लेकिन अगर सदा ही मेरी शुभ भावना है तो धीरे धीरे उनकी भावनाएं भी परिवर्तन होते होते वो भी शुभ भावना हो जाती है और हमें शुभ फल मिलता है और सफलता मिलती है। और जो परिवर्तन के कार्य में हम बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, वो परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहुत तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, आज तो कलयुग का समय है, होंगे ही तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, तमोगुणी वातावरण है, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना है ना, वो भी हमें प्रभाव में ला सकता है, क्योंकि उन वृत्तियों से मेरी वृत्ति भी परिवर्तन हो सकती है, उनका प्रभाव मुझ पर पड़ सकता है। लेकिन कौन शक्तिशाली है? मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हम शक्तिशाली हैं या वो तमोगुणी आत्माएं ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्या कहेंगे हम? हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, तो हमें उन वाइब्रेशंस के प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन हमें उन वाइब्रेशंस को परिवर्तन करना है, हमें उन आत्माओं को सहयोग देना है। हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारी पवित्रता की वृत्ति उन्हें पवित्र बनाए, ना कि उनके कारण हम अपवित्र हो जाएं। कई बार ये शिकायत होती है कि क्या करें, परिस्थितियां ही ऐसी हैं, संग ही ऐसा है, वायुमंडल ही ऐसा है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। और अगर उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है तो फिर मैं परिवर्तक नहीं हूं, लेकिन मेरी वृत्ति का प्रभाव उस वायुमंडल पर हो, मैं उसे परिवर्तन कर सकूं। और यही बाबा कहता है अंतिम समय की सेवा है। सिर्फ आत्माओं का ही नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों का भी परिवर्तन करना है। प्रकृति भी जो तमोगुणी हो चुकी है, आज ही आपने एक समाचार सुना, फिलीपींस में इतना बड़ा तूफान आया, इतने हजारों लोग मर गए। उसके पहले भारत में भी, उत्तराखंड में इतनी बाढ़ आई, उसमें भी हजारों लोग मर गए। फिर उसके बाद उड़ीसा की तरफ भी एक तूफान आया। हर महीने 2 महीने में आजकल कहीं ना कहीं किसी भी देश में, पूरे विश्व में तूफान आता है, बाढ़ आती है और उसमें कई हजारों लोग मरते हैं। तब हमारा फर्ज क्या है? जैसे आज भी हमने क्या किया, हमें क्या कहा गया? उन आत्माओं के प्रति हमें शांति का दान देना है। तो जो मर गए सिर्फ वो नहीं, लेकिन उससे कितने प्रभावित हुए, लाखों लोग
मरने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन उस परिस्थिति से प्रभावित होने वालों की संख्या लाखों होती है। हाँ, जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनके रहने के स्थान उजड़ जाते हैं, हाँ, जिनके संबंधी चले जाते हैं, हाँ, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो संबंधी रह जाते हैं, कितनी अशांति, कितना दुख उनके मन में होता है उसके बाद। तो बाबा के बच्चों का ये फर्ज बनता है फिर, यहाँ हमारी मनसा सेवा शुरू होती है कि हम उन आत्माओं को शांति और शक्ति का सकाश दें। विशेष बैठ करके, भले ही हमें वो योग करना पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ मैंने एक संकल्प कर लिया शिव बाबा से उन आत्माओं को शांति मिले, सिर्फ एक संकल्प की बात नहीं। क्या मेरी मनसा इतनी पावरफुल है कि मैंने एक संकल्प किया और मेरी सकाश वहां तक पहुंच गई? जब हम बैठकर पूरी एकाग्रता से, यानी मेरा मन एकांत में है, पूरी तरह से एक के अंत में खोया हुआ है, शिव बाबा जो शांति का सागर है उसकी लगन में मैं मगन हूं, शांति के सागर में मैं पूरी तरह समाई हुई हूं, वो शांति की शक्ति मुझ में भरपूर है। और फिर हम जैसे एक फाउंटेन की तरह वो शांति की किरणें बाबा मुझ आत्मा के द्वारा उन आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। तो वो सचमुच सकाश उन आत्माओं तक पहुंचती है। लोग वैसे तो भौतिक रूप से बहुत सहायता करते हैं, दुनिया के लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं कर सकते। उनकी जो दुख और अशांति को दूर करने का सहयोग है वो सभी नहीं कर सकते, वो हम बाबा के बच्चे कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है, और विशेष अमृत वेले का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है। उसमें हमें प्रकृति का भी सहयोग होता है, क्योंकि प्रकृति शांत होती है और सात्विक स्थिति में होती है। हमारा मन भी उस समय सहज स्वतः शांत होता है, सात्विक होता है। विश्व की आत्माओं के जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं वो भी उस समय दबे हुए होते हैं। तो उस समय हम जो योग अभ्यास करते हैं, बाबा से वरदान लेकर के, वैसे भी विशेष वरदानों का समय है, हमारी लाइन भी सहज क्लियर होती है बाबा के साथ, हमें वो अनुभव भी सहज होता है। उस समय मनसा सेवा करना आसान होता है। तो हम रोज अमृत वेले पावरफुल योग करने के बाद 5-10 मिनट पूरे विश्व की आत्माओं को अवश्य सकाश दें। फिर वैरायटी दुखी आत्माएं हैं, वो तो हो गया समझो कोई तूफान या कोई परिस्थिति से प्रभावित हैं। भक्तों के लिए बाबा कहता है, भक्तजन जो हैं वो अपनी भक्ति का फल चाहते हैं भगवान से, वो पुकारते हैं ईश्वर को। तो कई बार बाबा कहता है आपको आत्माओं की पुकार सुनने में नहीं आती है। कई मुरलियों में नहीं बाबा कहते हैं कि आप दुखी आत्माओं की पुकार नहीं सुनते हैं, कितने भक्त भगवान को पुकारते हैं। तो उनको भी हमें सकाश देना है कि जितने भी भक्त भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अपनी भक्ति का फल लेने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनको भी बाबा से भक्ति का फल मिले, उन्हें भी बाबा का वर्षा मिले। फिर चाहे वो जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाली आत्माएं हैं और चाहे बाबा से वो मुक्ति का वर्षा लेने वाली आत्माएं, हर एक भक्त की इच्छा अपनी अपनी होती है। कोई भगवान से मोक्ष ही चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए बस, और कुछ चाहते हैं कि हमें सदा काल के सुख मिल जाएं, सर्व प्राप्तियां हो जाएं। तो जिसकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। फिर कई ऐसे रोगी होते हैं, अस्पतालों में बीमार होते हैं, जो भगवान को पुकारते रहते हैं, भगवान मेरा दुख दूर करो, इतने समय से हम बीमार हैं, इस रोग में तड़प रहे हैं। उन आत्माओं के लिए भी हमें मनसा सेवा करके उन्हें सहयोग देना है। तो ये सब अमृत वेले के समय करना बहुत सहज है, पर दिन भर में भी
जब भी हमें समय मिलता है, हाँ, बाबा कहते हैं घड़ी दो घड़ी, माना 1 मिनट 2 मिनट का भी अगर हमें टाइम मिलता है, जरूरी नहीं है कि हमें कोई खास समय मिलेगा तभी बैठ करके हम वो सकाश देने की सेवा करेंगे। एक बार बाबा ने कहा था 1 घंटे में 5 मिनट जरूर हमें ड्रिल करनी है कि हम तुरंत निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं, उपराम स्थिति में स्थित हो जाएं, या जिसे कहा 1 के अंत में चले जाएं और उस स्थिति के द्वारा हम सकाश दें। कितना समय लगता है? मन को अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 सेकंड में पहुंच जाएगा? लंदन पहुंचा दो या जापान पहुंचा दो या फिलीपींस पहुंचा दो, कहीं भी तो 5 मिनट तो बहुत समय है। लेकिन बाबा से कनेक्शन किया, कनेक्शन होते ही वो शक्ति अपने में भरी और वो सकाश मैंने सारे विश्व की आत्माओं तक जहां भी उसकी आवश्यकता है उसे पहुंचाई। तो बाबा कहता है कि आप किसी भी आत्मा का भाग्य बना सकते हो, वो पावर है आपके अंदर। किसी को भी चरित्रवान बनने की प्रेरणा दे सकते हो, किसी के भी संस्कार परिवर्तन कर सकते हो। प्रयोग करने वाला चाहिए। हाँ, वो योग का प्रयोग क्या हम करते हैं? जो बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का प्रयोग हम कितना करते हैं? तो जब भी समय मिलता है, वो समय बीच बीच में हम ये ड्रिल करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो फिर ये बहुत काल का अभ्यास हमारा जमा होता जाएगा और हम जब चाहें, जैसे चाहें, अपने मन को स्थित कर पाएंगे। सबसे बड़ी मनसा सेवा की शक्ति है एकाग्रता, और उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बने हैं तब तक हम एकाग्र भी नहीं हो सकते। और अंतर्मुखता के लिए हमें 2 तरह के साइलेंस का अभ्यास चाहिए। एक तो है वाणी का साइलेंस। हाँ, जितना हो सके हम अपनी वाचा को कम करें, कम से कम शब्दों में हम अपनी बात कहें। कईयों को बहुत बोलने की आदत होती है। जब तक वो बहुत लंबी लंबी अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। और अगर शांत रहने को कहा जाए तो लगता है जैसे सजा मिल गई, शांत नहीं रह सकते। लेकिन बाबा ने सबसे पहले हमें शांति सिखाई है। बहुत बोलना माना, कहते हैं रामायण की कथा करना, कथाएं करना इसको कहा जाता है। और बहुत बोलने में फिर हम व्यर्थ में चले जाते हैं, तेरी मेरी की बातों में चले जाते हैं। इसने ऐसा किया, वैसा किया। बोलना ही उतना है जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर जरूरी है तो उसके लिए हम भले अपने लिए अभ्यास करें। पूरे सप्ताह में कोई दिन हम मौन का रख लें अपने लिए, ताकि सारा दिन शांत रहकर हम देखें अपने आप को कि हम कितना शांत रह सकते हैं, और वो भी सहज भाव से कि मन एक बाबा में ही लगा रहे। फिर दूसरा मन का मौन, मन का भी साइलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि मुख से तो शांत हो गए लेकिन मन में तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, मन में तो परचिंतन चल रहा है, मन में तो विकारों के संकल्प चल रहे हैं। नहीं, मन भी साइलेंस में रहे, यानी एक बाबा की याद में ही रहे, ज्ञान के मनन चिंतन में रहे, शुद्ध चिंतन में रहे, स्वमान में रहे। तो वो अंतर्मुखता का अभ्यास हमें कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर देगा, और ये हमें अंतिम पेपर में मदद करेगा। हाँ, जिसे बाबा कहता है अंतिम पेपर में सभी परिस्थितियां, सभी वार एक साथ होंगे। प्रकृति का भी वार होगा तो माया का भी वार होगा, तो आत्माओं का भी वार होगा। लेकिन उस समय सिर्फ
एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर ये मन में एकाग्रता हो जाती है तो हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। और अगर किसी भी बात ने खींच लिया, किसी भी पेपर ने हलचल में ला दिया, तो फेल। और उस समय नहीं होगा। हाँ, हम सोच लें कि नहीं, उस समय तो हम तैयार हो जाएंगे ना। अभी तो कौन तैयार हुआ है, अभी तो टाइम पड़ा है, समय आने पर देख लेंगे। तो अगर हम कर लेंगे, हो जाएंगे, अगर इसमें ही रह गए तो फिर वो अंतिम समय में भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत काल का अभ्यास ही बहुत काल का राज्य अधिकारी या वर्षे का अधिकारी बनाएगा, ये भी बाबा हमें कहते हैं। और मनसा सेवा की एक विशेष प्राप्ति ये भी है कि हम, जैसे कहा, अन्य आत्माओं को जब वो रोगी हैं, दुखी हैं, तो हम सहयोग दे सकते हैं। ऐसे स्वयं के प्रति भी हम कर सकते हैं। मानो हमारे ही जीवन में विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, हमें ही तन का कोई ऐसा रोग है जो परेशान करता है, तो हम स्वयं के प्रति भी अपनी मनसा एकाग्रता का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा हमने किया है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र से संबंध होने के कारण ऐसे बहुत लोग हमारे संपर्क में आते रहे और कई बार वो इस तरह का पूछते भी हैं। तो अभी कुछ समय पहले की ही बात है, 5-6 महीने पहले एक माता जी जो हमारे संबंध में हैं, उनको कैंसर की बीमारी थी। तो बहुत उससे उनको तकलीफ होती थी, शरीर में बहुत परेशानी थी। तो जैसे कई बार कहते हैं ना, आप हमारे लिए योग करो, आप हमारे लिए योग करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। ज्ञान में भी चलते हैं वो, लेकिन खुद के अंदर कई बार इतनी पावर नहीं होती है, मन उतना शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, तो नहीं कर पाते हैं। तो जब उन्होंने ऐसे मुझे कहा तो मैंने सोचा ठीक है, मैं जब योग करूंगी तो थोड़ा समय इनके लिए भी मैं योग करूंगी। तो शाम को हम लक्ष्य रखते हैं कि हम आधा घंटा 7 से 7:30 वाला योग अवश्य करें। दादी जान की को भी हम देखते हैं कि वो कितना भी व्यस्त होते हैं, लेकिन वो शनुमा शाम का योग दादी जी भी कम ही मिस करते हैं। तो हम भी ये लक्ष्य रखते हैं, दादी जी से ही सीखा है। तो मैं ऐसे करती थी उस समय, लास्ट में 10 मिनट उस आत्मा के प्रति योगदान करना ऐसे। तो कुछ समय के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही हमने उनसे जब बातचीत की और उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि 2 साल से मैं बहुत परेशान थी, मुझे आराम नहीं मिलता था, कितनी दवाइयां देते हैं डॉक्टर, कोई दवाई जैसे लगती ही नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय से मेरी वो तकलीफ 50% तक मैं कह सकती हूँ कम है। हालांकि मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए विशेष योग कर रही हूँ, मैंने जस्ट उनकी तबीयत पूछी कि अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो उन्होंने ऐसा मुझे जवाब दिया। तो सचमुच अगर हम दिल से किसी को सहयोग देना चाहते हैं तो हमने ये देखा कि वो जरूर उनको पहुंचता है और उनको बाबा से मदद मिलती है। ये तो सिर्फ मैंने एक अनुभव बताया, इससे मेरे पास 10 अनुभव होंगे जब ऐसे मरीज जो मृत्यु तक पहुंच रहे थे और उनके लिए भी जब हमने योग किया। मैं जब अस्पताल में काम करती थी तो देखा कि वो सचमुच उनकी जीवन रक्षा हुई, यहाँ तक कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएंगे, लेकिन उनकी जीवन रक्षा हो गई। तो हम कर सकते हैं वो प्रयोग, अगर हम करते हैं उस विधि पूर्वक तो हमें जरूर सफलता मिलती है। जैसे बाबा कहते हैं विधि से ही सिद्धि मिलती है। अगर हमने सही विधि नहीं अपनाई तो हो सकता है कि फिर हमें वो सफलता नहीं मिले। ऐसे ही मैं स्वयं के लिए भी आपको उदाहरण देती हूँ। कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है
ऐसे ही मुझे थोड़ा तकलीफ हुई तो मैंने सोनोग्राफी कराया और उसमें एक सिस्ट बोलते हैं, गांठ होती है जिसमें पानी भरा होता है। तो 5-6 सेंटीमीटर का वो गांठ जो था वो उसमें आया। तो उसका इलाज एलोपैथिक में ऑपरेशन है, तो बता दिया आपको ऑपरेशन कराना है। तो हम भी अपने आप को उसके लिए तैयार करने लगे कि हाँ अब है तो ऑपरेशन कराना है उसका। फिर जब डॉक्टर से राय ली, सर्जन से राय ली, तो उन्होंने कहा आप एक सीटी स्कैन करा लो, क्योंकि उनको शक था कहीं ये साधारण गांठ है या कहीं कैंसर की गांठ है। तो पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह की गांठ है। तो उन्होंने कहा आप केवल सोनोग्राफी से नहीं मानेंगे हम, आप इसका सीटी स्कैन कराओ। तो उसका सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में ये आया कि ये साधारण है, खतरे वाली नहीं है। तो चलो एक चीज तो टली। फिर कहा कि इसकी एक और जांच करेंगे, इसमें से कुछ लिक्विड लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे, फिर ऑपरेशन डिसाइड करेंगे। तो एक आधा महीना हमें मिला उसमें और बॉम्बे बुलाया गया। बॉम्बे में अपना एक अस्पताल है, वहां पर BACS अस्पताल जो है, आप में से बहुत लोगों ने वो नाम सुना होगा। तो मैं वहां गई, लेकिन इस बीच में क्योंकि मैं खुद इस तरह के प्रयोग पहले कर चुकी थी, मैंने जैसे सुनाया आपको, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ऊपर ही ये प्रयोग करना शुरू करती हूँ। तो मैं ऐसे ही करने लगी। रोज मैं जब अमृत वेले योग करती थी तो अमृत वेले योग करने के बाद अपने जो वाइब्रेशंस हैं, योग के वाइब्रेशंस, उसके प्रति देते हुए ये कम हो रही है, ऐसा मैं संकल्प करती थी कि बाबा की शक्तियों से ये जो गांठ है इसका साइज कम होता जा रहा है, ये खत्म होती जा रही है। मतलब मैं सिर्फ ऐसे संकल्प, पावरफुल संकल्प देना है उसको योग के प्रयोग के लिए, ऐसे मैंने संकल्प करना शुरू किया। और जब मैं बॉम्बे में जांच कराने गई और वहां जब डॉक्टर ने अल्ट्रासोनोग्राफी किया तो उसका साइज 2 सेंटीमीटर कम था। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, उसको लगा कि ये 6 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने कहा अभी आपको ये जांच कराने की जरूरत नहीं है, जिस जांच के लिए हमने आपको बुलाया है, क्योंकि ये कम हो रही है और अभी ऑपरेशन की भी तुरंत जरूरत नहीं है। आप हर 3 महीने में ऐसे सोनोग्राफी कराते रहो और अगर ये कम होती जाती है तो फिर ऑपरेशन चाहिए ही नहीं। तो देखिए हम गए थे किस लक्ष्य से और बिना कुछ किए हुए वापस आ गए। फिर हमने 3 महीने बाद फिर सोनोग्राफी कराई, लेकिन साथ में जैसे योग में जो संकल्प देना चाहिए वो देते रहे। और फिर जब कराई तो वो और कम हो गई थी, मतलब 1 सेंटीमीटर एकदम चली गई ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कम होती जा रही थी। तो 1 सेंटीमीटर उसका साइज और कम हो चुका था। तो ऐसे में हर 3 महीने में सोनोग्राफी कराती रही तो 1 साल लगा। 1 साल के बाद बिना ऑपरेशन के वो गांठ पूरी तरह खत्म हो गई बिना सर्जरी कराए। तो ये मेरे लिए भी वंडर था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ उसको प्रयोग किया और डॉक्टर मुझे टाइम दे रहे थे। मैंने ऐसे भी नहीं कि मैं ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन जब खुद ही डॉक्टर मना कर रहे हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ना वो प्रयोग किया जाए उसके ऊपर, वो मैंने किया। हाँ, एक चीज और मैंने की साथ में कि थोड़ा सा होम्योपैथिक, एलोपैथिक में तो इसकी कोई दवाई नहीं होती है, सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, लेकिन होम्योपैथिक दवाई की एक डोज जो है वो उसके साथ मैंने लिया। लेकिन मैं जहां तक समझती हूँ कि बहुत लोग होम्योपैथिक दवाई भी लेते हैं लेकिन नहीं ठीक हो पाता, लेकिन साथ में जो प्रयोग किया उस प्रयोग से ये पूरी सफलता मिली और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। तो हम अपनी बीमारी के लिए भी साइलेंस की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बाबा कहता है कर्म भोग को हम कर्म योग में बदल सकते हैं, या सूली से कांटे का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि वो पानी की लकीर के मिसल, या मक्खन से बाल जैसे निकालते हैं, उसकी तरह वो आया
लेकिन उसका कष्ट और तकलीफ हमें अनुभव नहीं होती है, वो आता है बाबा की शक्ति से। वो बीमारी ऐसे ही अगर हम उसको साक्षी स्थिति से उस कर्म भोग को पूरा करते हैं तो सहज चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अपने लिए भी, अपने संस्कार परिवर्तन करने में भी और अन्य आत्माओं के लिए भी ये विशेष सेवा जो बाबा ने हमें सिखाई है, जितना हम इसका प्रयोग करेंगे उतना ही हम स्वयं का भी परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाबा के मददगार बन के बहुत तीव्र गति से अपनी वो सती हुई दुनिया हम ला सकेंगे। ओम शांति।